हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुमन चौधरी, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि लेक्चर सेकेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि आज के क्लास में हम क्या स्टार्ट करने जाएंगे, जो कि आज के क्लास में स्टार्ट होने वाला है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कि ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में देखेंगे तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में कॉन्डम हो गया, फीमेल कॉन्डम हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है और हार्मोनल रिंग है और यूआईडी, ये सब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। जैसे कि कॉन्डम अगर होगा तो वो फीमेल कॉन्डम होगा और मेल कॉन्डम भी होगा। अगर बात करें कि सेकेंड टॉपिक पे कि प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो आइडियल है, मतलब क्या इसका गुण है। इसका गुण यह है कि यूजली फ्रेंडली, मतलब कि यूज फ्रेंडली, इसका यूज जो कि फ्रेंडली हो जाता है, काफी उतना कठिनाई नहीं होता है और ये इजीली अवेलेबल है, मतलब कि आसानी से किसी भी दुकान पे या मेडिसिन स्टोर पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसका इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, और इसका जो रिवर्सिबल नहीं होता, ये कोई इफेक्टिव नहीं होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट जिससे कोई बीमारी हो सके। अगर इसको अगर एक बार यूज कर ले कॉन्डम का, तो इसे दोबारा आप नहीं यूज कर सकते। ये रिवर्सिबल नहीं होता है और ये इफेक्टिव नहीं होता है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि कोई बीमारी होने का खतरा। अगर बात करें तो कॉन्डम एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे एड्स होने या किसी भी अन्य सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का कोई भी संभावना नहीं होता है, किसी दूसरे चीज का उपयोग करे उसके अपेक्षा। अगर बात करें, It also should in no way interfere with the sexual drive or desire। अगर ये मिलता है तो कैसे, इसमें कोई ड्राइव और डिजायर नहीं है कि किसी से मतलब कि लेन देन में ये बहुत ही कठिनाई से मिलेगा, ये आसानी से किसी भी जगह पे मिल जाता। नो इंटरफेयर, इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं होता है। आई होप आपको ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड और इसका जो कि आइडियल है आपको समझ आ गया होगा। अब बारी बारी से बात करते हैं कि किस किस तरह का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि टेम्पररी मेथड है, जो कि इसे नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं, या ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजर को, स्पर्म और एग को ये फर्टिलाइज नहीं होने देता है। These work on the principle of avoiding chance of ovum and sperm meeting। इसका यही काम है, इसका यह प्रिंसिपल है, इसका ये अवॉइड करता है, मतलब कि रोकता है ओवम और स्पर्म की मीटिंग को। ये रोक देता है क्या, ये ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोक देता है। और सेकेंड जो इसे हम बोलते हैं राइदम मेथड, या सेफ पीरियड, या पीरियोडिक अबिस्टेंस, या कैलेंडर मेथड। ये राइदम मेथड, इसी का ये नेम सब दिया गया है। जैसे कि राइदम मेथड है, सेफ पीरियड है, पीरियोडिक अबिस्टेंस है, कैलेंडर मेथड है, और एक और है जो कि हाई फेलियर रेट होता है, विड्रो मेथड और क्वाइटस इंटरप्ट। ये है जो कि हाई फेलियर इसे माना जाता है, इससे उतना प्रेगनेंसी को आप नहीं रोक पाइएगा, यह हाई फेलियर है। अगर बात करें तो एक लैक्टेशन एमोनोरिया, क्या लैक्टेशनल एमोनोरिया, आप बोलिएगा कि लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या होता है। अगर कोई मदर बेबी को अगर जन्म दे या बेबी का बॉर्न करे, उस 6th मंथ तक जितने दिन अगर वो बेबी को मिल्क प्रोवाइड करेगी, अगर उस समय अगर वो सेक्स करती है तो मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। क्या, जब तक वो लैक्टेशनल एमोनोरिया के ड्यूरिंग, मतलब कि ड्यूरिंग लैक्टेशनल एमोनोरिया ए मदर इज नॉट प्रेग्नेंट। आई होप आपको ये लैक्टेशनल एमोनोरिया समझ आ गया होगा। जब भी कोई माँ
बच्चे को दूध पिलाते उस समय अगर सेक्स करती हो तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसी का यह मतलब हुआ लैक्टेशनल एमोनोरिया का। इसका नो साइड इफेक्ट बट हाई फेलियर, इसका जो है वो साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन ये बहुत ही फेलियर होता है। बाई चांस कभी कभी इसमें प्रेग्नेंट भी हो जाता है, ये काफी हाई फेलियर है। आप बात करें कि राइदम मेथड और सेफ पीरियड क्या होता है, क्या सेफ पीरियड क्या होता है, बात करते हैं कि सेफ पीरियड का अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 28 डेज, क्या वो किसी किसी में 28 डेज या 29 डेज में होता है। अगर बात करें तो सेफ पीरियड का अगर बात करें कि सेफ पीरियड कब होता है, क्या सेफ पीरियड कब होता है, इसके लिए इधर 10 डेज है, लाइफ जो होता है इधर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज लाइफ ऑफ स्पर्म 3 डेज, क्या लाइफ ऑफ स्पर्म जो होता है 3 डेज होता है, और ये -2 डेज जो कि ये 12 डेज जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, और 14 डेज में ओवल्यूशन होता है, क्या ओवल्यूशन होता है, +2 डेज जो कि 16 डेज में ओवल्यूशन होगा। लाइफ ऑफ ओवा 1 डे जो कि 17 डेज में फर्टिलाइजेशन होगा, और ये सेफ पीरियड बोला जाता है। इंटर ऑफ स्पर्म, क्या स्पर्म, इंटर ऑफ स्पर्म, इंटर ऑफ स्पर्म। अगर बात करें तो आपको ये समझ आया होगा, ये नहीं आया होगा, लेकिन मेरा काम है कि आपको समझा देना। आई होप आपको ये समझ नहीं आया होगा कि ये क्या है लाइफ ऑफ स्पर्म, 10 डेज इधर 10 डेज इधर सेफ पीरियड होता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर किसी किसी में मतलब कि फीमेल में 28 या 29 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगता है। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने के दौरान अगर आप 10 डेज के पहले अगर सेक्स करते हैं तो प्रेग्नेंट ना होगा। अगर 17 डेज के बाद अगर आप मतलब कि सेक्स करते हैं तो प्रेग्नेंट नहीं होगा। इसका यही मतलब हुआ कि 14 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस समय ओवल्यूशन होता है, क्या ओवल्यूशन होता है। उसके 14 डेज के बाद जो कि ये फर्टिलाइजेशन होने लगता है -2 डेज में, 2 दिन बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर बात करते हैं, अगर सेफ पीरियड का बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलेगा बिफोर 10th डेज, क्या बिफोर 10th डेज और आफ्टर 17 डेज में सेफ पीरियड का यह हुआ कि 10 डेज जो कि है 28 से 29 का बीच में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उससे 10 डेज जो पहले अगर आप सेक्स करते हैं तो ये प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर 17 डेज के बाद अगर आप सेक्स करते हो तो प्रेग्नेंट नहीं होगा। अगर ये नोट देखिए तो लाइफ ऑफ जो होता है, लाइफ जो होता है स्पर्म का वो 3 to 4 डेज होता है, और ओवा का अगर देखिए तो 1 डेज होता है, 24 आवर होता है, 24 आवर होता है। इसीलिए सेफ पीरियड माना जाता है बिफोर 10th डेज और आफ्टर 17 डेज। आई होप आपको ये सेफ पीरियड काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये बैरियर मेथड क्या होता है, क्या बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड में यह माना जाता है और यह कहा जाता है कि इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, कि बैरियर मेथड में फिजिकली रूप से ओवम और स्पर्म को मीटिंग ना होने देता है, और इसका कोई हेल्प किसी चीज के हेल्प से, वह किस चीज का हेल्प से, वह बैरियर के मदद से फिजिकली रूप से स्पर्म और ओवा को मीटिंग नहीं होने देता है। इसी प्रोसेस को हम बैरियर मेथड बोलते हैं। अब देखते हैं कि बैरियर मेथड में कौन कौन से आता है। जैसे कि बैरियर मेथड में कॉन्डम आता है, सर्विकल कैप आता है, डायफ्राग्राम आता है, वोल्ट आता है। जैसे कि कॉन्डम जो होता है वो डिस्पोजल या इरिवर्सिबल होता है। अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं तो उसे आप दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल नहीं होता है। फेमिसाइड जो कि ये फीमेल कॉन्डम भी होता है और
मेल कॉन्डम भी पाया जाता है। और इससे एक और खास बात यह है कि ये बोथ प्रिवेंट एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स को भी ये प्रिवेंट करता है। इससे 100% श्योर है कि इससे एड्स से मतलब कि प्रिवेंट होगा। और ये सर्विकल कैप जो होता है, जो कि ये सर्विक्स में लगाया जाता है, ये रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल मतलब इसके दोबारा भी आप यूज कर, जैसे डायफ्राग्राम है ये भी रीयूजेबल है, वोल्ट है ये भी रीयूजेबल है। अगर बात करते हैं कि निरोध नेम ऑफ कॉन्डम इज पॉपुलर, आप काफी बार सुने होंगे कि निरोध नेम जो होता है कॉन्डम का वो काफी पॉपुलर है। क्या निरोध नेम का जो कॉन्डम होता है वो काफी पॉपुलर होता है। अगर देखें तो कॉन्डम आर बैरियर मेड बाय थिन रबर, जो कि कॉन्डम जो बना होता है वो बैरियर होता है और वो बना होता थिन रबर से, जो कि लैटेक्स होता है, शीत होता है, जो कि ये लचेदार, जो कि नम्रता है। डेट आर यूज टू कवर द पीनिस, और ये पीनिस को, अगर कुछ इस तरह का पीनिस है तो इसे ये कवर करेगा। और इधर एक रहेगा, इसमें स्पर्म जमा होगा। क्या स्पर्म जमा होगा, पीनिस को ये कवर करेगा कुछ इस तरह से। अगर ये पीनिस है तो ये कॉन्डम है। क्या ये कॉन्डम है, कॉन्डम है और इसे ये कवर करेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये कवरिंग करता है पीनिस को कॉन्डम। in the male or vagina and cervix in the female just before coitus मतलब संभोग, that the ejaculate semen would not enter into the फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और इसमें तो मतलब कि सीमेन बाहर आता है लेकिन वो कॉन्डम के अंदर ही रह जाता है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो एजुकुलेटेड नहीं हो पाता है। इस कारण से फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। आई होप आपको ये निरोध ये कॉन्डम का काफी जो ये वर्क है वो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कॉन्डम का क्या क्या लाभ हो पाता है। मेल और फीमेल कॉन्डम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एसआईडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स ओनली फ्रॉम कॉन्डम, एक ऐसा ये बैरियर मेथड है जो कि एसटीडी और एड्स से प्रिवेंट कराता है। अगर डायफ्राग्राम का बात करें तो डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स आर आल्सो बैरियर मेथड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। सेक्स के टाइम मतलब कि क्वाइटस के समय डायफ्राग्राम और सर्विकल कैप और वोल्ट जो होता है वो लगाया जाता है। ये भी जिस तरह से कॉन्डम जो कि बैरियर में जो कि बैरियर था और वो रबर से बना था, इसी तरह से डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट जो होता है वो रबर से बना होता है और इसे क्वाइटस के समय मतलब कि संभोग के समय, सेक्स करते टाइम इसे लगाया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्डम का जो कि कहानी था वो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि केमिकल मेथड क्या है। केमिकल मेथड का अगर हम सेकेंड नाम देखें तो ये स्पर्मिसाइडल एजेंट है। क्या स्पर्मिसाइडल, जो कि स्पर्म को ये किल कर देता है। क्या स्पर्म को ये किल कर देता है। These are available in the form of cream, gels, foam, vaginal tablets, जो कि ये अवेलेबल होता है क्रीम में, लाइक क्रीम, जेल्स, फोम और वजाइनल टैबलेट इस रूप में, जो कि केमिकल मेथड जो कि स्पर्मिसाइडल एजेंट होता है, कुछ इस प्रकार से ये उपलब्ध होता है मार्केट में और फीमेल इसे यूज करती है काफी बार। अगर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, किससे बना होता है, अगर ये बना होता है तो ये किस किस चीज से बना होता है। These contain chemical like citric acid, boric acid and zinc sulfide। ये जो स्पर्मिसाइडल एजेंट होता है और ये केमिकल मेथड जो है, केमिकल मेथड जो कि बना होता है जैसे कि सिट्रिक एसिड, ब्रोनिक एसिड, जैसे कि जिंक सल्फेट से ये बना होता है और ये इट किल द स्पर्म बाय डिसरिप्टिंग द मेम्ब्रेन, और ये स्पर्म का मेम्ब्रेन जो होता है
इसको ये किल कर देता है, क्या स्पर्म का मेम्ब्रेन किल कर देता है और ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, क्या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। आई होप आपको ये स्पर्मिसाइडल और केमिकल मेथड काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। क्या आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, जो कि ये काफी VVI है, जो कि परीक्षा में ये काफी बार पूछा जाता है। These devices are inserted by doctor or expert nurse, not normal nurse, expert nurses in the uterus through vagina। इधर नर्स का स्पेलिंग गलत लिख दिया गया है, सही कर लीजिएगा आप लोग। जैसे कि जो इंट्रायूट्रिन डिवाइस होता है वो जैसे कॉन्डम होता है, और स्पर्मिसाइडल केमिकल मेथड का जो कि फॉर्म से जो बना होता है वो खुद जो फीमेल होती है वो खुद अपने से यूज कर लेती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आईयूडी इंट्रायूट्रिन डिवाइस है, इसे इंसर्ट जो करेगा, इसे लगाएगा वो डॉक्टर लगाएगा। क्या ये डॉक्टर लगाएगा, और एक्सपर्ट नर्स, नॉट नॉर्मल नर्स, इसमें नॉर्मल नर्स नहीं लगाएगी, इसमें एक्सपर्ट नर्सेस लगाएगी। और ये यूट्रस में थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू यूट्रस में इसे फिट कर देगी, मतलब कि इसे इंसर्ट कर देगी। और आईयूडी का जो काम होता है, आईयूडी इज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द सीयू प्लस आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म। और आईयूडी जो है वो इंक्रीज करेगा फैगोसाइटोसिस को, और ये स्पर्म को यूट्रस में मतलब कि ये खत्म कर देगा, मतलब कि ये खा जाएगा। और ये जो कि आईयूडी है वो कॉपर प्लस आयन को रिलीज करेगा। क्या ये कॉपर आयन को रिलीज करेगा और सप्रेस कर देगा स्पर्म की मोटिलिटी को। क्या स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म को काफी ये रोक देगा। स्पर्म की मोटिलिटी अगर ये सप्रेस कर देगा तो स्पर्म में इतना पावर नहीं रह जाएगा कि वो फर्टिलाइजिंग कर सकेगा, और ये फर्टिलाइजिंग का कैपेसिटेंस का बंद कर देगा, मतलब इसका पावर खींच लेगा। क्या आईयूडी का मतलब समझे। आईयूडी का यह काम है कि वो इंक्रीज कर देगा फैगोसाइट, जो कि स्पर्म को मार देगा या खा जाएगा, जो कि ये यूट्रस में ये काम चलेगा। जो वर्क जो है ये फैगोसाइट जो स्पर्म को मारेगा खाएगा, ये जो कि ये यूट्रस प्लेस है उधर ये करेगा, और इधर सीयू प्लस आयन को रिलीज करेगा, ये सप्रेस कर देगा स्पर्म की मोटिलिटी को। और स्पर्म की जब मोटिलिटी को ये ऑफ कर देगा, मतलब कि बंद कर देगा, तो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजिंग नहीं कर पाएगा। आई होप आपको आईयूडी है वो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आईयूडी का क्या मतलब कि गुण है, ये क्या प्रॉपर्टी है। आईयूडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। आईयूडी जो होता है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो कि ये फीमेल के लिए आइडियल आदर्श गर्भ निरोधक है, जो कि ये फीमेल के लिए आदर्श गर्भ निरोधक है। ये क्यों, जब प्रेगनेंसी में डिले करेगा, थोड़ा समय का बीच लेगी, जब कोई औरत प्रेगनेंसी को थोड़ा डिले करेगी और चिल्ड्रन में स्पेस करेगी, जैसे कोई चिल्ड्रन का जन्म दे दिया है, अगर वो 3 ईयर का गैप लेगी तो इधर आईयूडी का ये यूज कर सकती है। आई होप आपको आईयूडी का कहानी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे की टॉपिक पे। नोट में क्या है ये समझते हैं। आईयूडी जो होता है, इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। और जो ये आईयूडी है वो जो कि ये इंडिया में काफी मतलब कि चर्चित है, और ये फीमेल द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ये फीमेल द्वारा, इंडिया का एक ऐसा मात्र है जो कि ये फीमेल द्वारा काफी पॉपुलर है, और ये एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया में गर्भ निरोधक के नाम पे। और बात करें कि टाइप्स जो है इंट्रायूट्रिन डिवाइस का आईयूडी का, ये कौन कौन सा है, जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। क्या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी,
नॉन मेडिएटेड आईयूडी जैसे लिपिज लोप, क्या लिपिज लोप, जो कि इंक्रीज करता है फैगोसाइट सेल का। और जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है जैसे कॉपर टी, कॉपर आई, मल्टीलोड 375 और हार्मोनल रिंग आईयूडी जैसे प्रोजेस्ट्राट LNG20, क्या LNG20। कुछ ये 3 पार्ट्स है, 3 टाइप्स है। जैसे अगर बात करें कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है वो लिपिज लोप है जो कि इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस सेल। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का बात करें जैसे कि कॉपर टी, कॉपर आई, मल्टीलोड 375, क्या मल्टीलोड 375। अगर बात करें कि हार्मोनल रिलीजिंग जो कि हार्मोन को रिलीज करती है वो प्रोजेस्ट्राट और LNG20, ये कुछ है जो कि टाइप्स ऑफ आईयूडी है, इंट्रायूट्रिन डिवाइस। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इंट्रायूट्रिन डिवाइस काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बारी बारी से पढ़ते हैं कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या है। जैसे कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का अगर बात करें तो ये प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। कॉपर आईयूडी कॉमनली कॉल्ड कॉपर टीज, जो कि कॉपर आईयूडी है, कॉपर इंट्रायूट्रिन डिवाइस है, जिसे हम कॉमनली मतलब कि इसे रेगुलरी वे पे इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। और ये आयोनाइज्ड होता है कॉपर से, जो कि ये कॉपर आयन से आयोनाइज्ड होता है। और विच स्लोली डिफ्यूज, और जो कि धीरे धीरे ये डिफ्यूज करता है, जैसे गलना किसी तरह से ये गल जाता है, धीरे धीरे ये स्लोली डिफ्यूज होता है एट द रेट ऑफ सम। और ये एक दिन में 24 घंटे में वन डेज में ये 50 माइक्रोग्राम पर डे ये कॉपर को रिलीज करता है। और स्पर्म को मोटिलिटी को ये बंद कर देता है और ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, क्या ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर बात करें It has a local anti-fertility effect by bringing about release of the toxic cytokinesis. They suppress sperm motility and their ability to fertilize the ovum. क्या ये जो है ये एंटी फर्टिलिटी एक्सेप्ट बाय ब्रिंगिंग्स अबाउट रिलीज ऑफ टॉक्सिक, जो कि ये जहरीला टॉक्सिक जो है ये ब्रिंगिंग मतलब कि ये साइटोकाइनेसिस को ये प्रोड्यूस करता है और ये जो है स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। क्या ये स्पर्म की मोबिलिटी को स्पर्म की मोटिलिटी को ये सप्रेस कर देता है। देन ओवम जो है ये स्पर्म जो कि ये फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और ये मल्टीलोड कुछ इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि कॉपर टी 200, क्या कॉपर 200, मल्टीलोड कॉपर टी 250, मल्टीलोड कॉपर टी 37S, कॉपर टी 375, सॉरी कॉपर टी 37S नहीं है, इधर है कॉपर टी 375, कॉपर टी 380 और सिर्फ कॉपर टी। अब बात करेंगे कि हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी क्या है, जो हार्मोन को रिलीज करता है। जैसे कि हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी जिसमें इंक्लूड होता है प्रोजेस्ट्रॉन और जिसे हम आईयूडी में बोलते हैं प्रोजेस्टाट, क्या प्रोजेस्टाट, और लाविनोजेस्ट्रॉन आईयूडी जिसे हम LNG शॉर्टकट में बोलते हैं LNG20, क्या LNG20। दीज मेक टू यूट्रीन अनसुटेबल, क्या ये यूट्रीन जो होता है, यूट्रीन जैसे कि यूट्रस जो होता है उसे अनसुटेबल कर देता है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है उसका यह काम है कि जो कि यूट्रस का लाइनिंग जो होता है, एंडोमेट्रियम का जो वाल होता है उसे अनसुटेबल कर देता है और इम्प्लांटेशन ना हो पाता है, इससे बेबी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर बात करें
कि चेंज इन सर्विकल म्यूकस, और जो कि सर्विकल म्यूकस को भी चेंज कर देता है, सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्विक्स जो होस्टाइल में सर्विक्स होता है उस स्पर्म की खा जाता है, और ये एनोवल्यूशन कर देता है, इसमें ओवल्यूशन भी नहीं हो पाता है। इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी, और इनसफिशिएंट कर देता है ल्यूटियल एक्टिविटी को। अगर ल्यूटियल एक्टिविटी को अगर इनसफिशिएंट करेगा, इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, और प्रोजेस्टेरॉन मात्रा अगर घट जाएगी तो ये यूट्रस की जो लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम को का वो अनसूटेबल हो जाएगा और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। अगर बात करें कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो इनहिबिट करता है, मतलब कि रोकता है जीएनआरएच को, और ये स्टॉप कर देगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को जीएनआरएच जो है वो एलएच और एफएसएच को मतलब कि रोकेगा, और ये रोक देगा स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एलएच जो एफएस जो है ये रोक देगा, स्टॉप कर देगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को। आई होप आपको ये प्रोजेस्टेरॉन की खेला समझ आ गया होगा। अगर बात करें कि जो 5 नंबर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसे हम शॉर्टकट में ओसीपीएस बोलते हैं, ओसीपी। इसका क्या काम है? ओरल मतलब आप समझ आ गया हो कि जो कि ये मुख से खाया जाएगा। दीज आर प्रिपरेशन कॉन्टेनिंग आइदर प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और जो ये ओसीपी जो है, ओसीपी इसका जो कॉम्बिनेशन ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। दे आर सिंथेटिक प्रोडक्ट, जो कि ये सिंथेटिक प्रोडक्ट खुद से बनाया जाता है। द मोस्ट कॉमनली प्रोजेस्टीन एंड लेविनोजेस्ट्रॉन एंड द मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन इन इथाइनिल एस्ट्रेडियल, जो कि ये सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, और ये मोस्ट बोले तो ये प्रोजेस्टीन और LNG20 जो है लेविस्ट्रोजन है, लेविस्ट्रोनल, एंड मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन है इथाइनल एस्ट्रोडियल। इस सब को ये प्रोडक्शन करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखे तो ये माला डी एंड माला एन, क्या माला डी माला एन बोथ कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द पिल्स आर टेकन orally. The pills are taken orally for 21 days in menstrual cycle starting from 5th days and ending of 25th days. However, it be advisable to restart to course after a gap of 17 days. क्या जो ये पिल्स होता है, जो कि ये टेकन मतलब कि कोई महिला जो लेती है ये ओरली, मतलब कि ये मुंह से खाती है, मुख से लेती है, जो कि ये 21 डेज से 21 डेज लेती है, और ये जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 5th डेज से ये स्टार्ट कर देती है पिल्स को लेना, और ये इंड जो 25th डेज जो इंड होता है उस दिन तक लेती है, और ये टोटल 21 डेज पिल्स का मतलब कि ये टेकन करती है, मतलब कि खाती है। और हाउ एवर इट बी एडवाइसेबल टू रीस्टार्ट टू कोर्स आफ्टर ए गैप ऑफ 17 डेज, और ये जो कोर्स है वो आफ्टर गैप होता है 17 डेज के। रिपेयर ऑफ मेडिसिन कंटेन 21 ओसीपी, और ये रिपेयर करता है मेडिसिन कंटेन जो कि ये खाती है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, जो कि 21 टैबलेट एंड 7 आयरन टैबलेट, और 21 ओसीपी टैबलेट जो है, और इसके साथ 7 आयरन टैबलेट को भी मतलब कि खाती है, विच हेल्पफुल फॉर डिफिशियंसी इन आयरन इन फीमेल, जो कि आयरन जो 7 टैबलेट जो 21 ओसीपी पिल्स के साथ जो खाती है, जो आयरन टैबलेट है वो डिफिशियंसी ऑफ जो कि आयरन फीमेल में आयरन की कमी हो जाती है उसको वो मेंटेन करेगा।
अगर बात करें कि ये हार्मोनल पिल्स जो होता है वह किस किस तरह से और किस वे में काम करता है। हार्मोनल पिल्स एक्ट बाय 4 वे। जो कि हार्मोनल पिल्स होता है वो 4 तरह के वे से मतलब की तरीके से वो यूज किया जाता है। जैसे कि इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को भी रोक देता है। अल्टरनेशन ऑफ यूट्रीन इंडोमेट्रियम टू मेक अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और ये यूट्रीन का जो वाल होता है इंडोमेट्रियम, इसको भी ये अनसूटेबल कर देता है, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। क्या इंडोमेट्रियम, यूट्रीन का जो इंडोमेट्रियम वाल होता है जिससे ये अनसूटेबल कर देता है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। और चेंज कर देता है, चेंज इन सर्विकल म्यूकस इंपेयरिंग टू एबिलिटी टू अलाउ पासेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, और सर्विकल म्यूकस को भी चेंज कर देता है। चेंज इन सर्विकल म्यूकस इंपेयरिंग टू एबिलिटी टू अलाउ, और ये एबिलिटी कर देता है, अलाउ कर देता है। किसका एबिलिटी और अलाउ कर देता है? पासेज ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म की एबिलिटी और को अलाउ कर देता है। इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, और जो मोटिलिटी है और सेक्रेटरी जो है एक्टिविटी फॉलोपियन ट्यूब में, उसे भी इनहिबिट कर देता है, रोक लगा देता है। आप बात करें कि इंजेक्टेबल्स क्या होता है, जिसे हम डिपो प्रोवेरा के नाम से जानते हैं। क्या? इंजेक्टेबल्स, डिपो प्रोवेरा, प्रोजेस्टेरोन alone or in combination with estrogen and can also be used by female as injection। जो कि ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये कॉम्बिनेशन करके बनाता है एस्ट्रोजन के साथ, और ये फीमेल इंजेक्शन के थ्रू मतलब इंजेक्शन के रूप में इसे यूज करती है। दे आर डिप्ड मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इन एक्टेट डिम्पा, जिसे हम डिम्पा के नाम से जानते हैं। इफेक्टिव फॉर 3 मंथ, जो कि ये इफेक्ट करता है 3 महीने के लिए। अगर कोई डिम्पा का अगर उपयोग कर ले तो वो 3 महीने के लिए कितना सेक्स करे तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अगर बात करें कि इम्प्लांट्स क्या होता है, इम्प्लांट जो एक ऐसा मेथड है जो कि वो 5 साल 6 साल के लिए वो निश्चिंत हो जाती है महिलाएं। जैसे कि दीज आर प्रोजेस्टेरोन कॉन्टेनिंग डिवाइस विच आर इम्प्लांटेड सबडर्मली फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन 3 to 5 ईयर। जो कि ये प्रोजेस्टेरोन का कॉन्टेनिंग करके प्रोजेस्टेरोन से बना होता है। ये डिवाइस एक ऐसा जो कि इम्प्लांटेड हो जाता है और ये प्रोवाइडिंग करता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। अगर किसी महिलाओं को 3 से 5 साल के लिए इसे कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक अगर मेथड चाहिए तो ये सबसे मस्त मेथड है जो कि इम्प्लांट्स है। और ये किस तरह से ये काम करता है? नॉर प्लांट इज प्रोजेस्टेरोन ओनली कंटेनिंग डिवाइस है 6 स्मॉल सिलिकॉन permeable capsule containing levonorgestrel and these are inserted under skin left upper arm 5 year। जो कि नॉर प्लांट प्रोजेस्टेरोन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि ये 6 होता है। कुछ इस प्रकार का होता है और लेफ्ट अपर जैसे कि एक केहनी से ऊपर थोड़ा लेफ्ट हैंड में शोल्डर के पास इसे थोड़ा चीरा लगा के इसे अंदर की ओर इसे डाल दिया जाता है, जो कि ये 5 ईयर तक ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। जो महिला इस प्रोसेस को अगर वो अपनाती है तो वो 3 to 5 ईयर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। आई होप आपको इम्प्लांट्स समझ आ गया होगा। अगर बात करें कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है,
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टॉन्स और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विथ 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। अगर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन विथ इन 72 आवर्स, अगर 72 घंटा पहले, अगर क्वाइटस के सेक्स के 72 घंटा पहले अगर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का अगर इसे टैबलेट दे दिया जाए तो वो जो फीमेल होगी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, जो कि ये 72 अप टू 72 आवर्स के ये पहले के लिए वैलिड रहेगा। दीज कुड be used to avoid possible pregnancy due to rape, missed pills और casual unprotected intercourse। और ये किस समय में ऐसा समय जाता है जो ये काम करना पड़ता है, जैसे कि avoid possible pregnancy, जैसे कि वो टैबलेट ले लेती है, जैसे टैबलेट लेते बाई चांस वो टैबलेट ना शरीर में वर्क करता है और वो प्रेग्नेंट होने की मतलब कि वो समय में आ जाती है, उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है, तो ये पिल्स का अगर 72 आवर्स अगर वो पता चल जाए तो वो इसे प्रयोग करके वो मतलब प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। जैसे कि रेप के टाइम इसे यूज किया जाता है, जैसे पिल्स जो लोग यूज करते, जैसे मिस पिल्स हो गया, पिल्स लेना भूल गया, जैसे कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और बिना प्रोटेक्ट के सेक्स करने के बाद इसे यूज कर सकते हैं, जैसे मिफ प्रोजेस्टोन एंड मिस प्रोटेक्टल when used in combination are more than 95% effective during the first 50 days of pregnancy। जो कि ये मिस प्रोजेस्टोन और मिस प्रोस्टेस्टल जब ये यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन आर मोर देन 95% जो इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग कब 50 डेज आफ्टर 50 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 50 दिन पहले, जैसे 50 दिन अगर 50 से 51 हो गए तो काफ़ी दिक्कत की बात हो सकती है। अगर बात करें कि इसका क्या क्या टैबलेट यहाँ आता है, जैसे कि RU486 एंटी प्रोजेस्ट्रॉन इज ए सिंगल पिल ट्रीटमेंट, इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर। जो कि RU486 है, ये एंटी प्रोजेस्ट्रॉन जो कि ये सिंगल पिल ट्रीटमेंट है, जो कि इट इज ए वेरी हाई एफिनिटी, जो कि ये काफ़ी हाई एफिनिटी है प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर के लिए। और ये इंसरिएशन ऑफ IUD इंट्रायूट्रिन डिवाइस विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। जो कि IUD इंसरिएशन ऑफ IUD विद इन 72 आवर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रिवेंट, अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस अप टू 72 आवर्स है तो वो इस प्रोसेस का यूज करके वो प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। अगर बात करें कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का कोई साइड इफेक्ट है, हाँ भाई इसका साइड इफेक्ट है, जैसे कॉन्डम का साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे बैरियर मेथड उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही वो फेलियर रेट में आता है, ये कभी कभी जो है फेलियर रेट में भी आ जाता है। अगर इसका साइड इफेक्ट देखें, इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है, जैसे कि नोजिया, जैसे ये घुड़मी आएगा, एब्डोमेन पेन, जैसे पेट में दर्द होने लगेगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, और ये ब्लीडिंग होने लगेगा, मतलब किस जगह से ब्लीडिंग होगा, जो कि प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगेगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्लीडिंग, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होने लगेगा, जैसे 28 से 29 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उधर ये 22 या 21 में ही स्टार्ट हो जाएगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग हो जाएगा, और इसमें ब्रेस्ट कैंसर का भी शिकायत आ सकती है, मतलब कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी होने का संभावना है। सबसे मस्त अगर बात करें तो सबसे अच्छा जो है कि ये सहेली है,
नाम से ही ये लगती है सहेली, फ्रेंड की तरह, जो कि ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDR इन लखनऊ इंडिया। जो कि ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि ये फीमेल द्वारा ओरल मतलब कि मुख से लिया जाता है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, जो कि ये लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो कि साइंटिस्ट है जो इसे प्रोड्यूस किए, मतलब कि उत्पाद किए, जो कि ये लखनऊ इंडिया में है। अगर बात करें कि सहेली को कब लेना है और ये कब नहीं लेना है, सहेली जो कि ये यूज ओनली वंस इन वीक, जो कि ये सप्ताह में एक बार सहेली को यूज करना है। ये नॉन स्टेरॉइडल है, कंटेन सेंट्रोमेन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। अगर सहेली का बात करें तो ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है। अगर परमानेंट मेथड का अगर बात करें, जो कि ये काम खत्म कर दे, परमानेंट जिंदगी से ये खत्म कर दे कि आप इसका कहानी ही खत्म कर देना है। अगर परमानेंट मेथड ना देख के अगर एग्जाम में दे दे स्टेरिलाइजेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। टर्मिनल मेथड, जो कि ये सर्जिकल मेथड भी से बोल सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड थेरेपी प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, जो कि सर्जिकल मेथड है जिसमें गैमेट को ब्लॉक कर देगा। गैमेट जिस रास्ते से आता है, जिस ट्यूब से आता है, उसे वो ब्लॉक कर देगा। जैसे दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, जो कि ये टेक्निक है वो काफी हाई इफेक्टिव, जो कि मस्त है, जो कि अच्छा तरीका है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, जो कि रिवर्सिबिलिटी मतलब कि ये मतलब कि अगर चाहे कि फिर से गैमेट का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन अगर इससे प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, इसका रिवर्सिबिलिटी है जो कि काफ़ी पुअर है, जो कि ये काफ़ी उतना नहीं है कि ये रिवर्स हो सकता है। अगर बात करें कि ये सर्जिकल मेथड का कितना टाइप्स है, सर्जिकल मेथड का 2 टाइप्स है। इसका फर्स्ट है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अगर वेसेक्टोमी का बात करें, वेसेक्टोमी का, तो जो कि ये मेल में होता है वेसेक्टोमी, जैसे वास्ट डिफरेंस। इट इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स, जो कि ये परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन मेल्स के लिए। ये परमानेंट मेथड है किस के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, जो कि ये बोथ वास्ट डिफरेंट आर लाइगेटेड एंड कट, इसे कट करके इसे बांध दिया जाता है। वास्ट डिफरेंस को क्या, वास्ट डिफरेंस को कट करके इसे लाइगेटेड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। It is a minor surgical procedure and done free of cost at गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि ये माइनर छोटा सा एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ये निःशुल्क गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर दिया जाता है, और इसके बदले जिस मेल को किया जाता है उसे कुछ पैसा भी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आफ्टर वेसेक्टोमी बट एजुकेटेड सीमन इज विदाउट स्पर्म, जो कि अगर वेसेक्टोमी होने के बाद जो सीमन एजुकेट होगा, वो सीमन आएगा लेकिन वो स्पर्म उसमें नहीं आ पाएगा। और आप ये बोलिएगा जो स्पर्म बनेगा वो क्या होगा, जो स्पर्म बनेगा उसे फैगोसाइट जो उसे मार के खा जाएगा, और ये जो है इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, जो कि इफेक्टिव नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से इसे काट दिया जाता है। जैसे ये वास्ट डिफरेंस है, इसे ये कट करके इसे टाइड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आई होप आपको वेसेक्टोमी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। इट इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल्स, जो कि ये परमानेंट मेथड है फीमेल में किस चीज के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। और इसमें एक स्मॉल पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड, जो कि ये फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब होता है उसे रिमूव्ड करके टाइड कर दिया जाता है, इसे काट के उसे बांध दिया जाता है।
अप थ्रू ए स्मॉल इंजेक्शन, जो कि स्मॉल छोटा सा इंजेक्शन से इसे काट दिया जाता है एब्डोमेन, लैप्रोटोमी और थ्रू वजाइना के थ्रू इसे थोड़ा सा ये कट करके इसे टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और इट इज इफेक्टेडली, जो कि इफेक्टेडली होता है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कंटिन्यू रहेगा आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, लेकिन जो कि ऊसाइट जो है रिलीज ऊसाइट जो कि डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा फेगोसाइट, कुछ मेल की तरह ही। फॉलोपियन ट्यूब जिस तरह मेल में काट के इसे टाइट कर दिया जाता था, कट करके इसे टाइट कर दिया जाता था, उसी प्रकार इसमें भी फॉलोपियन ट्यूब को कट करके इसे टाइट कर दिया जाता है। आई होप आपको ट्यूबेक्टोमी समझ आ गया होगा। अगर बात करें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, MTP, यह एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जैसे 9 मंथ का पीरियड चलता है बेबी को फुल्ली डेवलप होने में, बेबी को फुल्ली डेवलप होने से पहले, पार्चुरेशन से पहले उसे दवा देके या किसी और मेथड से उसे किल कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या? बेबी को प्रोड्यूस होने से ही पहले मां के गर्भ में मार देना, इस प्रोसेस को हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं। इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, और इंड्यूस एबॉर्शन, और इसे एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का। इसे हम फुल टर्म में कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और शॉर्टकट में बोले तो MTP, और इसे हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए कि 40 to 50 मिलियन MTP आर प्रीफॉर्म टू ए ईयर, जो कि 45 से 50 मिलियन MTP जो होता है वो प्रीफॉर्म किया जाता है एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में 45 से 50 मिलियन जो फीमेल है वो MTP करवाती है, अबॉर्शन करवाती है, विच अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेग्नेंट इन ए ईयर, जो कि एक का जो 5th भाग होता है टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर, जो कि 45 से 50 मिलियन जो फीमेल है वो एबॉर्शन करवाती है। जो कि गवर्नमेंट टू इंडिया लीगलाइज्ड ऑन MTP इन 1971, जो कि भारत का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो MTP को लीगल कर दिया, मतलब कि उस पर कानून लगा दिया गया और उसे बैन कर दिया गया 1971 में, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इस मिसयूज, और कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन जो कि इसे मिसयूज करने के लिए इस पे काफी रोक लगा दिया गया है। अगर बात करें कि MTP कब कराने में उतना जो फीमेल होता है उसे उतना दिक्कत नहीं आ पाती है, जैसे कि MTP आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज अप टू 12 वीक्स। अगर ये MTP 12 वीक्स से अगर पहले कराए तो उतना इसमें दुर्घटना जैसे कि उतना इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर वेरी मच और मोर रिस्कर। अगर 12 वीक्स के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन करवाएगी कोई महिला, उसे काफी मरने की भी संभावना है, वो मर भी सकती है। अगर देखें कि कंडीशन अंडर विच MTP इज एडवाइस, कि क्या क्या कंडीशन है MTP के लिए, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है, बिना मन चाहे जो प्रेगनेंसी हो जाता है बिना सोचे समझे, जैसे ये क्यों हो जाता है बिना
मन का, और उतना जो कि विदाउट कोई इसमें चांस नहीं है कि प्रेग्नेंट हो कोई फीमेल। क्यों हो जाता है? अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के कारण ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों हो जाता है? जैसे फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फेल हो जाता है, इस कारण भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। और अनवांटेड प्रेगनेंसी कब हो सकती है? इसका एक और केस है, जैसे रेप के बाद भी, रेप करने के बाद भी ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। जैसे कि सिचुएशन इन द प्रेगनेंसी इज हार्मफुल टू द मदर टू द फोर्टस ऑफ बेथ। और इस सिचुएशन में, प्रेगनेंसी के इस सिचुएशन में हार्मफुल होगा दोनों पे, मदर और फोर्टस के दोनों पे ये हार्मफुल होगा। अगर बात करें कि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, the medical termination of pregnancy amendment act 2017। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार अगर देखें, A pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical participation if the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks. The registered medical participation must be the opinion formed in the good faith that required ground exist। जो कि इसमें यह कहा गया है कि अगर 12 वीक से अगर पहले मेडिकल टर्मिनेशन MTP करवाया जाए तो उतना दिक्कत और उतना डर नहीं है कि जो महिलाएं हैं उसको मरने की भी चांस आ सकती है। लेकिन 12 वीक से अगर पहले कराए तो नहीं, अगर 12 वीक के बाद कराए तो इसमें मरने के भी चांस आ सकती है। अगर इससे यही कहा गया है कि अगर 24 वीक जो अगर पूर जाए, जैसे 24 वीक के बाद अगर पता चले तो इस प्रेगनेंसी को होने दे, इसे MTP ना कराए, क्योंकि इससे काफी दिक्कत आ सकती है, जिसमें मां की भी मौत हो सकती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद पता चलेगी कि कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसे वो MTP या एबॉर्शन ना करवाए। आज के क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसे हम कल के क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओके, टेक केयर, बाय।